बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे आफ़ियत के साथ। और अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपको सिलाई के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हमें ज़ाहिर है पहले हमें स्केच बनाना होगा, तो उसके लिए पेंसिल, रबड़, शार्पनर, स्केल, टेलर चॉक, ओपनर, क्लिपर, छोटी कैंची भी यूज़ कर सकते हैं। शटल बॉबिन जो है वो अमूमन होती है मशीनों में, अगर हम कहीं सीखने जाएं तो ज़ाहिर है हमें लेके जानी पड़ती है। मास्किंग टेप, इंचिस टेप, ब्राउन पेपर और सुइयाँ मशीन वाली और हाथ वाली होनी चाहिए। फ्यूजिंग जर्नल हमारे काम आता है कि हमें जो भी टिप्स मिलती हैं हम उसमें लिखते जाते हैं ताकि हम भूल ना पाएँ, इसलिए आप भी अपने पास ज़रूर रखें ताकि आपके पास ये चीज़ें हों लिखी हुई कि आप भूलें नहीं। और कर्व स्केल है, फ्रेंच कर्व है और UHU है और कॉमन पेन, ये मेन चीज़ें हैं जो आपको दरकार होंगी। और इसके बाद हम आपको बताते हैं कि आपने सबसे पहले तो आपको पैमाइश की इकाइयाँ बताते हैं कि किस तरीके से आपने पैमाइश लेनी है, क्योंकि जब तक आपको पैमाइश का नहीं पता होगा, इंचिस टेप के बारे में कुछ मालूमात नहीं होगी, तब तक आप नहीं जान सकते कि पैमाइश कैसे लेनी है आपने सूट की। तो ये 1 गज़ में 3 फुट होते हैं। ये हमारा 12 इंच है, जो नई बच्चियां सीखने वाली ये स्केल है 12 इंच का, और इसको ये 1 फुट होता है। और जो हमारा 1 गज़ होता है वो हमारा होता है 36 इंच का। देखिए ये 36 इंच ये हमारा 1 गज़ होता है। और इस गज़ में 36 में आप देखें कितने फुट बनते हैं। 12 के हिसाब से 12 और ये 24, 2 फुट हो गए, और ये 36 हो गए, 36 हो गए, हमारे 3 फुट हो गए। यानी 1 गज़ में 3 फुट होंगे हमारे। और जो 1 इंच है उसमें 8 सूत होते हैं। ये देखें, ये हमारा इधर से स्टार्ट हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिर हम यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 सूत का होता है। ये देखिए 8 सूत जो होते हैं वो 1 इंच जो हमारा है वो 8 सूत का होता है, और आधा इंच वो 4 सूत का होता है। और जो ये पीछे हैं ये हैं मिलीमीटर, तो ये 1 इंच के बराबर जो हैं वो हमारे 25 मिलीमीटर होते हैं, 25 होते हैं। ये वैसे इतने कारआमद नहीं होते, इसमें सिलाई में ज़्यादा इंचज़ का ही हमें मालूमात होनी चाहिए, क्योंकि हमारा इंचज़ से ही वास्ता है। तो इसलिए मैं आपको यही बताऊंगी इंचज़ के बारे में। अब 1 गज़ जो है आपका 36 इंच का हो गया। ये 36 इंच का आपका 1 गज़ हो गया। और जो मीटर हैं, जैसे हम बाज़ार में जाते हैं तो हमें मीटर के हिसाब से दिया जाता है कपड़ा, और कहीं पर गज़ के हिसाब से। तो मीटर जो होता है वो हमारा होता है 39 इंच का हमारा मीटर होता है, और 36 का, यानी कि 3 इंच हमें एक्स्ट्रा कपड़ा मिलता है मीटर में, और गज़ में 3 इंच कम मिलता है। तो इसलिए अक्सर लोग कहते हैं कि मीटर में कपड़ा मिले, कि वो सही पैमाइश उसकी होती है और अच्छे से ड्रेस तैयार हो जाता है उसके साथ। तो अब हम आपको बताएंगे इसकी इंचज़ की मालूमात, कि इंचज़ में आपने कैसे मालूमात करनी है। आपको ये पता होना चाहिए कि ये देखें, ये जैसे ये स्केल है, ये देखिए, ये मैंने इस तरीके से ये बनाया हुआ है ताकि आपको पता चल जाए। ये है हमारा 1 इंच, ये हमारा 1 इंच है। हमारा स्केल जो मैं आपको समझाऊंगी, क्योंकि आपको इसका पता होगा तो फिर आप पैमाइश में भी आपको आसानी होगी, क्योंकि जो मैं आपको स्केचेस बनवाऊंगी उनके तो पैमाइश जो होगी वो इसी हिसाब से दी जाएगी उसमें। अब ये देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक है 1 इंच, ये मैंने इंचिस टेप ही बनाया है।
ठीक है। और ये है 1/2 इंच, हाफ, और 1 पॉइंट जो है ये है 1/4, इसको पाव कहते हैं, यानी 1 इंच का चौथा हिस्सा पाव। और ये हो गया आधा, और 3/4 हो गया पौना, और ये हो गया 1, यानी हमारे 1 इंच में पाव और आधा और पौना फिर 1, और 1 इंच में होते हैं 8 सूत। ये देखिए यहाँ से शुरू हमारा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8। आप इसी तरह स्केल बना के अपने पास जर्नल में लिख के रख लें, ताकि आपको अच्छी से समझ आ जाए इसकी, आपको आगे फिर बहुत आसानी होगी इसमें। फिर यहाँ से आगे है 2 इंच, 2 के बाद ये जो 2 पॉइंट हैं ये हमारा हो गया 1.25, और ये हो गया 1.5, और ये हो गया 2.25, और ये हो गया 2। फिर आगे आ गया हमारा 2.25, 2.5, 3.25, और ये हो गया 3। फिर इसी तरह 3.25, 3.5, 4.25, 4, 4.25, 4.5, 4.25 और 5, इस तरीके से पूरा स्केल है। तो हम जब लिखेंगे तो फिर आपके पास लिखा हुआ होगा तो आपको आसानी होगी समझने में भी। तो इस तरीके से ही हम अपना आगे बढ़ेंगे, बताएंगे आपको कि किस तरीके से आप स्केचेस बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। और अगर आपको ना समझ आए कुछ भी तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं बच्चों को अच्छे से बताऊं, ताकि वो ये समझ जाएं, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो आगे कटिंग में, सिलाई में इंशाल्लाह। और इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।